देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ का रिजल्ट अब सामने आ गया है, यानी देश का 18वें लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अब सामने आ गया है। इसी के साथ अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो देश भर में या बिहार में बीजेपी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। हालांकि जीत तो बीजेपी की हुई है, एनडीए की हुई है। अगर बिहार की बात करें तो इस बार बिहार ने नया रिकॉर्ड कायम किया है और इस बार बिहार में सबसे ज्यादा युवा चेहरे जो है वो सामने आए हैं। खासकर अगर चिराग पासवान के दल की बात करें तो इस बार चिराग पासवान की पार्टी ने कमाल कर दिया है, क्योंकि चिराग पासवान के पांचों उम्मीदवार बम्पर जीत हासिल की है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दल यानी जदयू से वैसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जदयू ने भी कमाल कर दिखाया है। जदयू को जो है 16 सीटें मिली थी, जिसमें से 12 सीटों पर जदयू की जीत हासिल हुई है। तो वहीं बीजेपी जो कि बड़े भाई की भूमिका में थी, बिहार में 17 सीटें मिली थी, उस बीजेपी को भी सिर्फ और सिर्फ 12 ही सीटें मिली है। पिछली बार यानी 2019 में जिस एनडीए को 40 में से 39 सीट हासिल हुई थी, उस एनडीए को इस बार 40 में से मात्र 30 सीटें ही मिली है। अब इसी के साथ अगर नए रिकॉर्ड की बात करें तो बिहार में उम्र का नया रिकॉर्ड बना है और उम्र के लिहाज से सबसे कम उम्र दराज की सबसे युवा चेहरा अगर कोई हुआ है तो वो हुई है अशोक चौधरी की बेटी सांभवी लोजपा रामविलास की तरफ से समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही थी। बम्पर जीत हासिल की है उन्होंने और इसी के साथ बिहार से सबसे यंग सांसद बनकर वो लोकसभा में जाने वाली है। तो दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा एजड सीनियर अगर किसी नेता की बात करें, सबसे ज्यादा उम्र वाले अगर कोई सांसद बने हैं तो वो रहे गया से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। सबसे ज्यादा उम्र वाले जीतन राम मांझी तो सबसे कम उम्र वाली सांभवी चौधरी। लोकसभा चुनाव के बाद मतों की गणना भी समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट भी सामने आ चुका है। हालांकि कई सीटों पर उम्मीदवार जीत चुके हैं, जिनकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। मतगणना के बाद इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिला है। बिहार की बात करें तो यहाँ 30 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, जबकि 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत हुई है। बिहार में इस चुनाव में कई रिकॉर्ड भी बने हैं, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जिनमें सभी उम्मीदवारों की जीत हुई है। इसी तरह इनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। इसमें समस्तीपुर लोकसभा सीट पर लोजपा रामविलास की तरफ से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही थी। बिहार में उन्होंने सबसे अधिक वोट से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सन्नी हजारी को करीब 1,87,000 वोट से शिकस्त दिया है। वहीं सांभवी चौधरी ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। वह 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनकर जा रही हैं। उनकी उम्र महज 5 जून तक की अगर बात करें तो 5 जून को 25 साल 11 महीने और 20 दिन है, यानी 25 साल की सबसे कम उम्र वाली महिला सांसद बनी है सांभवी चौधरी। जबकि सबसे कम उम्र के सांसद बने पुष्पेंद्र सरोज की उम्र जो है वो 25 साल 3 महीने और 3 दिन की है, जो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। यानी बिहार में सबसे कम उम्र की सांभवी चौधरी, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां सबसे कम उम्र के पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। उधर बिहार के गया लोकसभा सीट से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। गया से जीते पूर्व सीएम जीतन राम मांझी 18वीं लोकसभा में सबसे उम्रदराज सांसद बन सकते हैं। उनकी उम्र मात्र 79 साल 8 महीने के करीब है। जीतन राम मांझी का राजनीतिक करियर 40 साल से भी ज्यादा का है। वो कई बार विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। 2013 में वो मुख्यमंत्री भी बने। 2019 में वो गया से हार गए थे। इस बार चुनाव जीतकर बिहार ही नहीं 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद बने हैं। जीतन राम मांझी के अलावा पश्चिम बंगाल से सौगत राय 77 साल की उम्र में सांसद बने हैं। सौगत राय लगातार चौथी बार तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें भी निर्णायक बढ़त मिली है और वो जीते हैं।
तो देखिए, सबसे उम्र दराज अगर सांसद की बात करें तो 79 साल के जीतन राम मांझी बिहार से बने हैं, और सबसे कम उम्र के सांसद की बात करें तो मात्र 25 साल की शांभवी चौधरी महिला सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची। और सबसे खास बात, ये दोनों ही व्यक्ति एनडीए की तरफ से आते हैं, एक लोजपा रामविलास की तरफ से और एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।